सर जी, आपके सत्संग सेशन होते हैं तो मन तो ये करता है कि यहीं रहें, लेकिन कार्य और यहाँ के सामंजस्य मन इसको कैसे बैठाएं। वहाँ से तो ये होता है कि भाग लो जॉब से। आप इधर आएंगे या नहीं, ये तो आपकी स्वेच्छा है। आप अगर नहीं आ रहे तो वो आपका निर्णय है कि कुछ और है जो ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आप स्वयं ही निर्धारित कर रहे हो ना कि क्या ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि वो ज़रूरी है कि वो ज़रूरी है। जो ज़रूरी लगेगा वो करेंगे। आप समझ लीजिए कि आप कौन हैं, तो फिर आप ये भी जान जाएंगे कि आपकी वास्तविक ज़रूरत क्या है। जो असली ज़रूरत हो उसको पूरा कर लो ना। जेब में 100 ही रुपया है, तुम बीमार भी हो भूखे भी हो, और बीमारी से ज्यादा सताती भूख है। अब बताओ, 100 रुपए की दवाई खरीदनी है या बर्गर खरीदना है? आसान नहीं है चुनाव। बीमार हो ये बात पक्की है, लेकिन तुम भूखे भी हो और भूख बहुत चिल्ला रही है। बताओ क्या खरीदना है? जैसे गुरु नानक देव जी बार बार कहते हैं कि हुक्म में राजी रहना चाहिए परमात्मा, वो हुक्म है क्या? उसे कैसे डिफाइन करेंगे, समझेंगे उसको कि हम उसके हुक्म में राजी रह रहे हैं नहीं रह रहे? पहला उत्तर तो स्वयं नानक साहब ही हैं। सच्चे गुरु का वचन ही उसका हुक्म है। और जो दूसरा उत्तर है, जो नकारात्मक भाषा में है, वो ये है कि अपने हुक्म को उसका हुक्म मत मान लेना। अगर कोई मिल गया हो ऐसा गुरु नानक देव जैसा, तब तो सौभाग्य तुम्हारे और मुश्किल ही हल हो गई। फिर तो जो गुरु कहे वही उसका हुक्म है। पर वैसा कोई न भी मिला हो तो कम से कम इतनी एहतियात बरतना कि अपनी मर्जी को उसका हुक्म मत मानने लग जाना। और ये जो मैं दूसरी एहतियात रखने को कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी के लिए उसकी अपनी मर्जी, अपनी इच्छाएं ही आखिरी चीज़ होती हैं, और जो आखिरी चीज़ है उसी को तो परमात्मा का हुक्म कहते हैं। आम आदमी अपनी वासनाओं के चलाए ही चलता है। उसके लिए एक ही परमात्मा है। कौन? उसकी अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जियां, अपना अहंकार। अपने हुक्म से बचना। अपने से अगर बच लिए तो उसका हुक्म बहुत सीधा सरल है, बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम यहां से शुरुआत करो ही मत कि आचार्य जी बताइए परमात्मा का क्या हुक्म है। तुम शुरुआत यहां से करो कि रोज मैं किसके हुक्म का पालन कर रहा हूं, क्योंकि जी तो रोज ही रहे हो, कर्म भी रोज कर रहे हो, तो किसी न किसी की आज्ञा का तो पालन कर ही रहे हो ना रोज, हर छोटी बड़ी बात में। वो किसकी आज्ञा है, गौर से देखो। और अगर ये पाओ कि वो तुम्हारी अपनी ही
इच्छाओं की, वृत्तियों की आज्ञा है, तो समझ जाओ कि गड़बड़ हो रही है। ये उसका हुक्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेरी ही वृत्तियों का आवेग है। और एक बात पे सजग करे देता हूं, गुरुओं ने इतना समझाया कि हुक्म रजाई चलना, तुम अपनी रजामंदी उसकी आज्ञा से रखो। उसका कई बार बड़ा उल्टा अर्थ किया गया है, आज भी किया जाता है। ये कह दिया जाता है कि उसके हुक्म पे चलने का अर्थ है कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसको स्वीकार करते चलो। नहीं भाई नहीं, संतों, फकीरों, गुरुओं ने कभी ये नहीं कहा कि परमात्मा का हुक्म ये है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी आ रहा है उसको स्वीकार करते चलो। अगर सब कुछ स्वीकार ही करना था तो फिर गुरुओं ने धर्म युद्ध क्यों लड़े? वो भी कह देते कि जो कुछ सामने स्वीकार कर लेंगे। फिर उन्होंने अपना बलिदान क्यों दिया, शहादत क्यों दी? तो ये मत समझ लेना कि उसकी आज्ञा ये है कि जिधर को ज़माना चल रहा है उधर को तुम भी चल दो, क्योंकि दुनिया ऐसी ही चल रही है। जब भी तुम ज़माने के ही हिसाब से चल पड़ते हो तो वास्तव में तुम अपने डर के हिसाब से चल रहे हो। तुम में लालच है और डर है, और तुम्हारा ज़माने से लालच और डर का रिश्ता है, तो ज़माना जिधर को चलाता है उधर को तुम चल देते हो। हुक्म है कि हर हालत में मुक्ति का पक्षधर होना है, हर परिस्थिति में। न दुनिया के साथ चलना है, न दुनिया के खिलाफ चलना है। आवश्यक बस ये है कि मुक्ति के साथ चलना है। मुक्ति के साथ चल रहे हो तो कभी ज़माने के साथ भी चलोगे, कभी खिलाफ भी चलोगे, कभी ज़माने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन एक बात अनवरत रहेगी, क्या? मुक्ति के साथ, सत्य के साथ। उसी मुक्ति को गुरुजन भक्ति की भाषा में उसके प्रति समर्पण कहते हैं। ज्ञान की भाषा में उसे मुक्ति कहते हैं, प्रेम की भाषा में उसे भक्ति कहते हैं। वो एक ही है। आचार्य जी, हमें कहा जाता है कि हमें कोई चीज़ ना तो डर के करना चाहिए ना लालच में करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो डर के मुताबिक कर रहे हैं या लालच से कर रहे हैं? नहीं पता है तो पूछ लो। किसी चीज़ को करने के लिए बहुत आतुर हो रहे हो, करे ही जा रहे हो, तो एक क्षण को ठिठक कर पूछ लो कि किस जोर से कर रहा हूं, मेरी प्रेरणा क्या है, करने के पीछे कारण क्या है। कुछ बात साफ हो जाएगी। एक जो ये नाम सीजन की बात आती है, तो वो बताइए थोड़ा उसके बारे में। एक ओंकार सतनाम, उसका मतलब जपना, रेपिटेशन। ये वाला नहीं, लेकिन ये उसका छोटा सा हिस्सा है, ये भी उसका छोटा सा हिस्सा है, ये भी उसका छोटा सा हिस्सा है। ये सब बाहरी विधियां हैं, ये साधना के बाह्य प्रकार हैं। ये भी हैं वही, पर ये छोटे छोटे सतही तरीके हैं। कोई मंत्रोच्चार करता है, कोई जपता है, कोई माला फेरता है, ये सब होता है ना। असली तरीका है कि बिल्कुल हृदय में कुछ स्थापित हो गया
कि उसको अब सक्रिय रूप से याद करने की भी जरूरत नहीं। जब याद उथली होती है तो कर्म से याद करना पड़ता है, कर्म से। याद जब और गहरी होती है, याद माने सुमिरन, याद जब और गहरी होती है तो विचारों से याद करना पड़ता है। अभी ये याद जरा सी गहरी हुई है तो आप किसी को विचार से याद कर रहे हो। जब याद और गहरी होती है तो विचारों से याद करने की जरूरत नहीं होती, भावना से याद रखते हो बस। विचार कुछ भी चलता रहे, भावना से याद रहता है। फिर जब सुमिरन और गहरा जाता है तो तुमको न कर्म से याद रखना होता है, न विचार से याद रखना होता है, न भावना से याद रखना होता है। तुम्हें नाम ही नहीं लेना होता, वो कहीं और याद रहता है लगातार। कोई बाहरी आदमी देखे तो कहे कि इन्हें तो सुमिरन है ही नहीं, न ये कोई कर्मकांड करते, न ये जिक्र करते, न ये विचार करते, न ये आंख बंद करके ध्यान करते, ये तो सुमिरन करते ही नहीं है। पर जो आखिरी दशा होती है सुमिरन की, उसमें मन मालिक में कुछ ऐसा रम जाता है कि उससे मालिक को अलग से याद नहीं करना पड़ता, उसे मालिक को एक कर्म की तरह नहीं याद करना पड़ता या विचार करके नहीं याद करना पड़ता। वैसी दशा के लिए शास्त्र कहते हैं यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। फिर मन जो भी कुछ करे उसमें मालिक की याद रची बसी रहती है। और तुम पूछोगे अगर ऐसे मन से कि तूने आज याद किया, तो वो थोड़ा सा भौचक्का होके कहेगा किसको याद किया, क्योंकि वो सक्रिय रूप से याद कर ही नहीं रहा। माला फिरूं न जप करूं मुंह से कहूं न राम, सक्रिय रूप से याद कर ही नहीं रहे। सक्रिय रूप से कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि लगे कि हम राम को याद करते हैं। माला फिरूं न जप करूं मुंह से कहूं न राम, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम, ये जो दूसरी बात है ये तो चलो हमसे आगे की है, पर पहली ही बात समझ लो। लेकिन पहली बात का ये भी नहीं मतलब है कि माला फिरने का या जप करने का या राम राम कहने का कोई महत्व नहीं, उसका बहुत महत्व है। क्योंकि हम ऐसे तो अभी हुए नहीं कि हृदय में ही राम बसते हो, तो हमें तो किसी विधि से ही याद रखना होगा। इसीलिए फिर गुरुओं ने तमाम विधियां दी याद रखने की। मैं भी यही कहता हूं तुमसे कि तुम जिस विधि से याद रख सकते हो रखो। फिर बाद में, बहुत बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें याद हो जाता है। एक बार बार बात आती है गुर का शब्द, वो शब्द क्या सीखे आके कुछ और है वो शब्द? कई तलों पर है शब्द। सबसे सतही तल पर तो गुरु जो भौतिक शब्द दे रहा है तुमको, जो व्याकरण में आ जाता है, जिसको तुम्हारे कान पकड़ लेते हैं, वही है शब्द। उससे नीचे जाओगे तो अंदर एक अनुगूंज है शब्द। कैसे समझो? मैं भी जो बोल रहा हूं उसको एक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो कैमरा चूंकि कैमरा है, मशीन है, तो कैमरे के लिए शब्द क्या हुआ? ये जो अभी बोला
कैमरे के लिए हुआ, ये जो अभी बोला कैमरे के लिए यही शब्द है। ठीक है, यहाँ कई लोग बैठे होंगे जो बहुत डूब के नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन वो याद करने की कोशिश कर रहे हो सकता है, या कि बैठे ही हैं तो कुछ बातें उनको याद रह जाएंगी। उनसे बाहर जाके कोई पूछे क्या बताया आचार्य जी ने, तो वो कुछ बातें बता देंगे, तो उनके लिए वही है शब्द। फिर कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जो बहुत डूब गए होंगे, वो बाहर जाए कोई पूछे कि क्या बताया, तो वो थोड़ा चौंकेंगे, वो कहेंगे नहीं ठीक ठीक याद नहीं है क्या बताया। वो नहीं बता पाएंगे ठीक ठीक कि क्या बताया, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ सुना नहीं, इसलिए कि उन्होंने डूब कर सुना। तो अब उनके लिए शब्द क्या है? उनके लिए मैंने कहा एक अनुगूंज है शब्द, कुछ है भीतर जो गूंज रहा है, लेकिन वो क्या है भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से, ये वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ है ज़रूर, और जो है वो बहुत मजबूत है, जो है वो बहुत साफ है। साफ बहुत है, लेकिन उसका बाहर वाले को वर्णन नहीं कर सकते, वो अब ऐसा शब्द हो गया। कैमरे के लिए जो शब्द है ये वो सबको बता सकता है। जो आदमी यहाँ सिर्फ मान लो जर्नलिज्म के लिए आया हो, कोई पत्रकार यहाँ बैठा हो, वो भी सारे शब्द बता देगा बाहर कि इन्होंने पहले ये बोला था, फिर ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था। पर कोई यहाँ बिल्कुल भाव प्रवण होकर बैठ गया हो, पक्का जानो वो बहुत कुछ नहीं बता पाएगा। वो दो चार बातें बताएगा, फिर चुप हो जाएगा, कहेगा बाकी याद नहीं आ रहा। अगर उसे नहीं याद आ रहा, दोहरा रहा हूं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो सुन नहीं रहा था, उसकी वजह ये है कि वो सुनने में डूब गया था। फिर 4 दिन 6 दिन बीतेंगे, और तुम में से कोई एकाध ऐसा होगा जो 6 दिन बीतने के बाद भी इसी पल में मौजूद रहेगा, इस पल में। उसको तो ये स्मृति भी नहीं कि 6 दिन पहले वो यहां आया था। तुम उसे याद दिलाओगे तो उसे याद आएगा कि 6 दिन पहले यहां आए थे, लेकिन उसके भीतर बस गया है ये पल। वो कुछ कर ले, इस पल को अब निकाल नहीं सकता। ये पल उसके भीतर पहुंच गया है, इतना भीतर कि उसके केंद्र में बैठ गया है। अब उसके जीवन को जैसे यही पल, ये समय और यही जगह निर्धारित कर रही है, जैसे कि वो इस पल से कभी आगे न गया हो, जैसे कि वो इस भवन से कभी बाहर न गया हो। वो इसी पल में मौजूद है और ठीक यहीं मौजूद है। उसकी सूरत सबसे गहरी है। बात समझ रहे हो? नाम कोई एक चीज नहीं होती, शब्द भी कोई एक चीज नहीं होती। वो इस पे निर्भर करता है कि तुम कौन हो। अगर तुम कैमरे हो तो नाम एक चीज है, शब्द एक चीज है। अगर तुम यहां सिर्फ सूचना इकट्ठी करने आए हो, पत्रकार हो, तो शब्द एक चीज है। अगर तुम यहां पर सिर्फ किसी विद्यार्थी की तरह सुनने आए हो कि ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर शब्द दूसरी चीज है। तुम यहां शिष्य ही होने आए हो तो शब्द बिल्कुल दूसरी चीज है। और अगर यहां तुम प्रेम के नाते आए हो तो फिर कोई एकदम ही अलग चीज है शब्द। शब्द माने क्या? ये तुम पर निर्भर करता है। विचार और भाव, तो इन दोनों में क्या अंतर है, विचार और भाव? विचार में भाषा आ जाती है। चैतन्य मन तक जब भीतरी आवेग पहुंच जाए तो फिर उस पर भाषा का, तर्क का,
इन सब का आवरण चढ़ जाता है, उसको आप फिर विचार कहते हो। विचार क्या है ये आप भाषाई तौर पर बता सकते हो। वही जो भीतरी आवेग है जब तक ऊपर नहीं पहुंचा तो फिर आप उसको वृत्ति बोलते हो, और कोई अंतर नहीं।